ये कहानी है एक अमीर घर की बेटी पायल की। पायल एक अमीर पिता की बेटी थी। वह कॉलेज जाने लगी और कहा, डैडी मैं कॉलेज जा रही हूँ, रुको मेरे साथ चलना, मैं उधर ही ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूँगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। अरे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, इधर उधर ही छोड़ दूँगा तुम्हें। और दोनों साथ में गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल पड़े। उसके पिता ने कहा, पायल इतने सारे गाड़ी है, ड्राइवर है तुम्हारे पास, फिर तुम ये सब छोड़ के बस में धक्के खा के कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? पिताजी मुझे अच्छा लगता है आम जिंदगी जीना, मैं देखना चाहती हूँ कि आम जिंदगी कैसे लोग जीते हैं, बस में कैसे जाते हैं। तभी ड्राइवर कहता है, मालिक अपनी बिटिया तो बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वह सबके अपने साथ में एक साथ मानती है, वह अपने दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती है, इसीलिए वह बस से जाती है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो और आगे देखो। तभी पायल कहती है, बस बस इधर ही उतार दीजिए। उधर राहुल नाम का लड़का खड़ा होता है। वह कहता है, मैडम इतना लेट क्यों हो गया? अरे टाइम देखा है तुमने, कितना देर हो गया तुम्हें? क्या बताऊं राहुल, मुझे बस में धक्के खा कर आना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा देर हो गया, आगे से नहीं होगा। ठीक है, राहुल कहता है, ठीक है, मैं बाइक खरीदूंगा और उस पे तुम्हें बिठा के पूरा शहर घुमाऊंगा और तुम्हें बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ओ, बाइक कहाँ से आएगी? अरे मेरे पिता के पास कुछ ज़मीन है, वो उपजता नहीं है, मैं उसे बेच दूंगा। ऐसे ही समय बीतता गया और राहुल और पायल की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। राहुल ने कहा, पायल मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पापा के घर आऊँगा। पायल कहने लगी, और वो कैसे? क्योंकि मैं बाइक ले लिया हूँ और तुम्हारे पापा से बाइक पे तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा तो वो दे ही देंगे, क्योंकि इतना अच्छा दामाद उन्हें कहाँ से मिलेगा। पायल सोचने लगी, ये बुद्धू क्या सोच रहा है। तभी वह अपने घर आकर अपने पिता से कहा, डैडी मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उस फटीचर लड़के से तुम शादी करोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। पर डैडी मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार का भूत उतारो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, और पढ़ाई के बाद सारा ऑफिस तुम्हें ही संभालना है। डैडी मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे अपना दामाद कभी नहीं बनाऊंगा। ये तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। पर डैडी मैं उसके साथ खुश रहूंगी, वह मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में तुम उसे भूल जाओगी। यह कहकर वह घर से निकल गया। पायल सोचने लगी, डैडी तो मानने से रहे, वह तो कभी नहीं मानेंगे। वह सारा सामान बैग में पैक करके और राहुल से मिलने निकल पड़ी और वह राहुल को आकर सारी बात बताई। राहुल सुनकर वह पायल को बाइक पे बिठाया और मंदिर ले आया। मंदिर में आकर दोनों ने विधि विधान से वहाँ पर शादी कर लिया। शादी करके राहुल और पायल राहुल के घर आ गई। पायल कहने लगी, मैं यहाँ बहुत खुश रहूँगी। राहुल कहने लगा, तुम बड़े घर की बेटी हो, इतने अमीर पिता की, और तुम यहाँ कैसे रहोगी? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है राहुल, तुम शहर चलो। नहीं, पिताजी बीमार हैं, उन्हें छोड़ के कैसे जाएंगे? राहुल सोचने लगा, पायल कितनी अच्छी लड़की है। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन राहुल उसे बाइक पर शहर ले जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी पायल और राहुल बस से काम करने के लिए जाने आने लगे। एक दिन पायल बस से शहर के लिए निकल गई। राहुल ने कहा, कहाँ चली गई तुम? अरे तुम सो रहे थे, इसीलिए मुझे थोड़ा काम था बाजार का, तो मैं आ गई। और उसने फ़ोन करके अपने पिता के ड्राइवर को
बुलाया और उससे कहा, अंकल, मैं राहुल के लिए एक गैरेज खोलना चाहती हूँ, आपका मदद चाहिए। बोलो बेटी, मेरी क्या मदद चाहिए, मैं तुम्हारा पूरी मदद करूँगा। तभी पायल ने उसे सारी बात बताई कि कैसे गैरेज खोलना है और दोनों मिलकर बैंक गए। बैंक मैनेजर से उसने लोन के लिए अप्लाई किया और मैनेजर ने तुरंत उसे लोन दे दिया। पायल सारा सामान खरीद के ट्रक से और गांव ले आई और उसे देखकर राहुल पूछने लगा, ये क्या है? अरे, ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारे जन्मदिन पे सरप्राइज़ देने को सोचा था। और दोनों गले मिल जाते हैं। गांव में भी गैरेज नहीं था तो सब लोग देखकर बहुत खुश हुए और गांव में ही सबको ये ठीक करने के लिए गैरेज मिल गया और सब बहुत खुश हुए। थोड़े दिन बाद गैरेज का उद्घाटन हो गया। राहुल के आँखों से आंसू बहने लगा कि मैं पायल से शादी करके कितना खुश नसीब लड़का हूँ कि इतनी अच्छी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई और वह राजी खुशी दोनों रहने लगा।